तो यार चेल्सी का मैच हो गया है ड्रॉ, और बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल पेनल्टी अपील के साथ, जो मेरे हिसाब से तो 100% पेनल्टी थी। आप जितनी बार रिप्ले देखोगे इट लुक्स वर्स एंड वर्स। और स्पर्स भी अपना मैच हार चुकी है आज लेस्टर के साथ। ऑल ऑलमोस्ट कंसीडर्ड अ फिफ्थ। राइट। तो बाबा, एक दिस बेग्स द क्वेश्चन अभी। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम दोनों की टीम स्ट्रगल कर रही है। हम तो खैर अलग ही कुछ नशे में है, उसकी तो कोई खैर बात ही नहीं है। लेट मी हम्म आस्क यू दिस स्ट्रेट। चेल्सी के लिए व्हाट इज अ गुड एंड ऑफ द सीजन, क्या रिजल्ट होगा? और लिवरपूल के लिए आपके हिसाब से, ये दोनों टीम्स के लिए, बिकॉज टॉप फोर की उम्मीद तो मुझे अपने लिए कम है। चेल्सी आई स्टिल थिंक हैज अ चांस। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी थोड़े दिन पहले भी बात कर रहा था, तो मैंने ये कहा था कि क्वांटिफाई करना ना सही नहीं रहेगा। चेल्सी और लिवरपूल दोनों, मतलब लिवरपूल के लिए फिर भी आप कह सकते हो कि कुछ एक बेसिक एक्सपेक्टेशंस, और क्लॉप है। हाँ। मतलब बहुत टाइम से, मतलब ही हैज बीन वन ऑफ द टॉप मैनेजर्स, और स्क्वाड बहुत अच्छा रहा है। तो मे बी लिवरपूल के लिए आप कुछ कह सकते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, लिवरपूल ने कुछ रीइंफोर्समेंट की नहीं है। चेल्सी का कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग है लिवरपूल से, मतलब ओनरशिप चेंज, मैनेजरियल हम्म। चेंज, स्क्वाड का पूरा ओवरहॉल होना। तो उस सिनेरियो में क्वांटिफाई करना सही नहीं होगा। बट दैट डजंट मीन कि आप टेंथ पे ही रहो। मेरे हिसाब से अगर चेल्सी को, मतलब यहाँ से मैं चेल्सी को टॉप सिक्स में तो मिनिमम मैं देखना चाहूंगा। मतलब मेरे को लगता है कि इतना आपने पैसा खर्च दिया, ठीक है, सारी बातें मान ली। मैनेजर नया है, मैनेजर को टाइम लगेगा। प्लेयर्स बहुत यंग है, बहुत यंग टीम असेंबल हुई है। जेल होने में, सिनर्जी आने में, केमिस्ट्री आने में टाइम लगता है। वो सारी बातें मान ली, बट दैट डजंट गिव यू एकदम फ्री पास कि आप कुछ भी कर लें तो एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। आई थिंक अगर जैसे आपने शुरू में कहा आज का मैच ड्रॉ हुआ, तो इट वाज अ गेम ऑफ टू हाफ्स आई बिलीव। आई अग्री। फर्स्ट हाफ में चेल्सी वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फर्स्ट हाफ में, इवन इन द फर्स्ट 25 मिनट्स बोलूंगा मैं। उसके बाद तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा दोनों ही टीम्स की इंटेंसिटी कम हो गई थी। बट सेकंड हाफ में तो मतलब कुछ दिखा ही नहीं। तो वो पता नहीं, ये थीम रहा है ग्रैम पॉटर के अंडर की सेकंड हाफ बहुत मतलब इंटेंसिटी लूज कर देती है टीम्स। तो अब यही अगर मैं चैंपियंस लीग के कॉन्टेक्स्ट में लूँ, तो मुझे नहीं लगता कि चेल्सी बहुत ज्यादा कुछ कर पाएगी चैंपियंस लीग में। ऑल्दो ये परफेक्ट सीजन है किसी भी टीम के लिए चैंपियंस लीग जीतने के लिए, क्योंकि कोई भी टीम परफेक्ट नहीं है। बहुत टाइम के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे यूजुअली जो बेस्ट टीम्स होती है ऑन पेपर, वो भी नहीं जीतती है चैंपियंस लीग। जैसे लास्ट सीजन अगर हम बात करें, तो रियल मैड्रिड मतलब कैसे ही जीती है वो सबने देखा था कि मतलब कमबैक करके अगेंस्ट दी ऑड्स कुछ गेम्स में तो लिटरली लास्ट मिनट में गोल मार मार के उन्होंने निकाला है वो पूरा टाइटल। तो वो एक बात होती है। लेकिन अभी अगर आप चैंपियंस लीग में देखो, तो पीएसजी स्ट्रगल कर रही है, बायर्न स्ट्रगल कर रही है, रियल मैड्रिड लिवरपूल दोनों का मैच है, वो दोनों टीम्स भी बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, चेल्सी बहुत बेकार खेल रही है। तो ओनली टीम दैट आई कैन थिंक ऑफ जो कंसिस्टेंट है इस समय चैंपियंस लीग के लास्ट 16 में, वो नापोली, जो कि लग रहा है कि दे आर क्लियर फेवरेट्स। तो इतना ज्यादा ओपन है वो टूर्नामेंट। बट अगेन दोनों ही अनफॉर्चुनेटली चेल्सी और लिवरपूल इस स्टेट में नहीं है कि उस चीज का एडवांटेज ले सके। केस इन पॉइंट, चेल्सी ने 6 पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं पिछले 3 मैचेस में, 3 ड्रॉ लगातार खेल लिए। स्पर्स की हम बात कर रहे हैं, स्पर्स मौका दे रही है आपको, बट आप उसका एडवांटेज ही नहीं ले रहे हो। आर्सेनल मौका ये आर्सेनल ने भी मौका दिया था अभी सिटी को, व्हेन हम्म। दे लॉस्ट अगेंस्ट एवर्टन, बट सिटी ने उसका फायदा नहीं उठाया। फायदा नहीं दे लॉस्ट उठाया। अगेंस्ट स्पर्स। तो कोई भी टीम किसी के स्लिप अप का फायदा ले नहीं रही है। बट तो भी मैं ये कहूंगा कि टॉप सिक्स तो मिनिमम चेल्सी को यूरोपा लीग स्पॉट के लिए तो आना ही चाहिए। अब मेरे हिसाब से ना, चैंपियंस लीग उस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना क्रूशल नहीं है टू अट्रैक्ट द प्लेयर्स। आई थिंक चेल्सी हैव डन द बल्क ऑफ यस। द हैवी लिफ्टिंग रिक्रूटमेंट। एज फार एज द ट्रांसफर मार्केट इज कंसर्न। मतलब एनजो आपने सिक्योर कर लिया है, और जब इतना अच्छा स्क्वाड आप असेंबल कर रहे हो, तो बिना चैंपियंस लीग फुटबॉल के भी, व्हेन यू हैव द राइट पीपल एट द हेल्म की, जो अभी वो प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, वो क्या दिखा दिखा के ला रहे हैं प्लेयरों को मुझे नहीं पता, बट मुझे भी जाननी है वो क्या पीपीटी है। तो मैं भी देखना चाहूंगा। तो वो आई डोंट थिंक सो कि दैट वुड बी अ फैक्टर कि चैंपियंस लीग आपके पास नहीं है तो हम्म। आप, जैसे आपको एनजो को पार्टनर करना है फॉर एग्जांपल मिडफील्ड में, या आपको करेक्ट। थियागो सिल्वा का एक लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो वो एक इतना बड़ा मतलब ऑब्स्टिकल होगा प्लेयर साइन करने में। ऑल चेल्सी नीड्स राइट नाउ इज अ मिडफील्डर एंड अ स्ट्राइकर, मेरे हिसाब से प्रायोरिटी पर।
सेंटर बैक्स में भी वी आर प्रिटी मच सॉर्टेड, अगर सब फिट रहते हैं। कॉलविल भी आ जाएगा, ब्राइटन पे अच्छा खेल रहा है वो। तो ये सब चीजें हैं। तो आई थिंक वो प्रेशर नहीं है उतना हम्म। उस लिहाज से टॉप फोर का। बट दिस टीम में डिजर्व्स टू प्ले इन द चैंपियंस लीग ऑन पेपर। अगेन ऑन फील्ड हमने नहीं देखा है। डिजर्व्स एज इन की बहुत स्टार स्टडेड है और प्लेयर्स अच्छे अच्छे ले लिए हैं। तो अब आपके पास वो एक्सक्यूज नहीं है किसी भी चीज का। जैसे आज हमने देखा, तो आज अगर सिर्फ आज के मैच की मैं बात करूं तो इट्स प्योरली ऑन ग्रैम पॉटर। जो सेकंड हाफ था, जो आप सब्स्टिट्यूट्स उन्होंने करे, वो क्यों चुकोमेगा को नहीं लेके आए? थोड़ी हम्म। नाइविटी दिख रही है उनकी। वो क्यों गैलेगर को लेके आए हो आप? तो इस तरीके की जो डिसीजंस हैं, और जो क्रूशल ये जो मैचेस में इस तरीके के अगर हम डिसीजंस की वजह से गेम्स अब नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज प्रिटी मच यू हैड एवरीवन अवेलेबल आज के मैच में। जकारिया और कांटे नहीं थे, बाकी आपके पास लगभग आपका पूरा स्क्वाड था। ओबामियांग को हटाना आपका डिसीजन है, हम्म। ठीक है। और जीएच को ऑलमोस्ट बेच के उसको अगला ही गेम स्टार्ट करा देना, वो भी आपका ही डिसीजन है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार अब तो मेरे पास प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। यू हैव रीस जेम्स, अब प्रॉपर खेल रहा है, वो फिट है। चिलवेल भी आ चुका है वापस। तो अब आपको सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे, एंड दैट इज वेयर आई थिंक कि पॉटर के पास टाइम थोड़ा, मुझे लगता नहीं कम है। बिकॉज अगर आप मिडफील्ड में देखोगे ना, जकारिया, कांटे, एंजो, लॉफ्टस चीक खेला आज, गैलेगर, चुक्वामेका, अब कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इसमें? अगर आपको डबल पिवट खिलाना है या तीन खिला, कोवाचिच, कोवाचिच को तो भूल ही गया मैं। तो उस समझना पड़ेगा अभी कि क्या होगा, और मतलब किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे सीजन में। तो इतना सारा हेडेक है, इतनी अजीब सी सिचुएशन है, तो मुझे लग नहीं रहा है कि हम बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। बट हाँ, टॉप सिक्स, जैसा मैंने कहा, सिक्स्थ फिफ्थ सिक्स्थ पे मैं चाहूंगा कि मतलब रियलिस्टिकली, और ये होना ही चाहिए, मतलब बेयर मिनिमम होना चाहिए कि ये आप मतलब, क्योंकि अगर आप टेबल पे भी देखोगे तो अभी इतना फर्क है नहीं। मतलब हाँ। स्लिप अप करेंगी ये टीम्स। ब्रेंटफोर्ड आपसे ऊपर है, फुलम आपसे ऊपर है, फुलम तो आपसे। ब्राइटन आपसे ऊपर है। तो ये टीम्स दे विल रन आउट ऑफ स्टीम इवेंचुअली। तो आपको करना पड़ेगा, और आपका स्क्वाड इनसे बहुत बेहतर है। और प्लस आप में डेप्थ बहुत हो गई है यार। अब तो आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि किसी भी तरीके, प्लस आप किसी कंपटीशन में ही नहीं हो अब तो। आप तो चैंपियंस लीग में हो, चैंपियंस लीग में भी कब तक वो कोई भरोसा नहीं। करेक्ट। चैंपियंस लीग से उम्मीद उम्मीद ज्यादा है नहीं। टॉप सिक्स बेयर मिनिमम। और लिवरपूल की अगर मैं बात करूं, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि एक तरीके से जो प्लेयर इंजरी से बाहर है वो नई साइनिंग ही है एक तरीके से। अगर आप देखो, जो खेले ही नहीं सीजन बिल्कुल, जैसे जोटा वुड बी अ हाँ। न्यू साइनिंग। वैन डाइक ठीक है, मेरे हिसाब से ही हैज प्लेड वे टू मच, जो माउंट के लिए अपन कह रहे थे कि करेक्ट। बहुत फुटबॉल खेली है दोनों लिवरपूल और चेल्सी ने, तो कभी कभी ब्रेक चाहिए होता है। तो मे बी विद दी सीनियर प्लेयर्स कमिंग इन, जोटा जैसे आ जाएगा, वैन डाइक आ जाएगा, होपफुल लुइस डियाज भी जल्दी आ जाए इंजरी से फिट होकर, तो एक स्पार्क आ जाए शायद लिवरपूल में। तो ऑब्वियसली अभी अगर मैं चेल्सी और लिवरपूल को कंपेयर करूं हेड टू हेड, तो मेरे को चेल्सी के चांसेस बेटर लग रहे हैं। क्योंकि हंड्रेड चेल्सी ने परसेंट बहुत बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है ट्रांसफर विंडो में। लिवरपूल ने कुछ किया नहीं है। अब जैसे आप, थियागो इंजर्ड हो गया, यस। अब वेंडाइक आ जाता है, जोटा आ जाता है, लेकिन फिर थियागो चला गया, तो वो विशियस सर्कल में फंस गए हैं बहुत गंदा वाला। तो लिवरपूल, मैं तो यही कहूंगा कि ए फ्री हिट की तरह देखा जाए सीजन। अब हो गया वन ऑफ सीजन है मेरे हिसाब से। अगर यूरोप के लिए नहीं क्वालिफाई करती है लिवरपूल, और विद सम एडिशंस इन द समर, तो वो लिवरपूल के लिए एडवांटेज होगा। इफ यू हैव वन लेस कंपटीशन, तो आप हम्म। प्रीमियर लीग पे ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस कर पाओगे। तो मुझे तो ये लगता है कि लिवरपूल के लिए तो क्वांटिफाई करना ही नहीं चाहिए कि वो क्या अचीव करेंगे इस सीजन। मैं एक चीज पता है बाबा, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ट्रांसफर्स तो अपनी तरफ है। एक जैसे आज हमने चेल्सी का मैच देखा, जैसे आपने बोला फर्स्ट हाफ, हम्म। यार हम्म। चेल्सी में ना मुझे कुछ ग्रीन शूट्स ऑफ रिकवरी दिखते हैं। हम्म। वो है लिवरपूल। हम्म। इट एट दिस टाइम वी आर स्टक इन अ रट कि हम गोल ही नहीं मार पा रहे हैं और हमसे डिफेंडिंग तो हो ही नहीं रही है। बट स्पीकिंग एज अ फैन, मेरे को लगता है कि यार कुछ भी करके हमको, या मुझे बस ये चाहिए कि या तो आप यूरोपा लीग प्लेसेस में फिनिश करो, कॉन्फ्रेंस लीग में नहीं खेलना है। और कोई मतलब पॉइंट भाई, ही नहीं। हाँ, वो कोई पॉइंट नहीं है। बट हाँ, अगर हम सेकेंड हाफ ऑफ द टेबल फिनिश करते हैं, जो कि एक बहुत रियल पॉसिबिलिटी है राइट नाउ, बिकॉज अगर आप हम्म। हमारी फिक्सचर लिस्ट देखोगे तो बहुत ही डायर है, एटलीस्ट फेब्रुवरी में। हम्म। वो एक बहुत मतलब इट इट कैन बिकम अ बिग हेडेक, बिकॉज क्या होता है कि जब ऐसे होता है ना, बहुत सारे प्लेयर्स स्टार्ट हैविंग डाउट्स। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम
ये सीजन फिनिश बहुत अच्छे से करे, उसमें बाबा की बात से मैं 100% अग्री करूंगा कि इस समय आपके प्लेयर्स वापस आके एंड देम टू उनको फायर करना इमीडिएटली वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो हम्म। माई एक्सपेक्टेशन इज, जैसे बाबा ने बोला, आई एग्री विद दैट, क्वांटिफाई नहीं करना है, बट आपको गेम में तो मेजर इंप्रूवमेंट दिखाना पड़ेगा। दैट इज माई ओनली एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लिवरपूल दिस सीजन। वो हो जाएगा, हो सकता है, मतलब अगर ये प्लेयर्स जो हैं थोड़ा सा ओनस लें, और मतलब बेसिकली अभी क्या है कि एक चीज नहीं है जो आप बोलो कि अच्छा यार ये चीज खराब है, हाँ तो आप बोलो कि ये आप ठीक कर दोगे तो चीजें सही हो जाएंगी। जैसे अब चेल्सी के लिए क्या है कि मामला सिमट रहा है, तो अब पिन हाँ, पॉइंट करना इजी हो रहा है धीरे धीरे कि अच्छा कि अब ये कहाँ दिक्कत प्रॉब्लम है। है, ये प्रॉब्लम। हाँ, लिवरपूल के साथ मैच इतना ज्यादा हो रखी है सिचुएशन की अभी, कि आप एक पिन पॉइंट नहीं कर सकते फैक्टर कि अच्छा यार ये आप इसको कर दो, आप मिडफील्डर साइन कर लो तो ठीक हो जाएगा, आप मैनेजर चेंज कर लो तो ठीक हो जाएगा। नहीं, मेरे हिसाब से बहुत डीप है प्रॉब्लम्स, बट उसका सॉल्यूशन फिर एज अ यूनिट, बस एक जो चीज है ना इस लिवरपूल टीम के पास जो शायद बाकी टीम्स के पास नहीं है, वो एक्सपीरियंस, एंड दिस स्क्वाड नोज हाउ टू विन मेरे हिसाब से। तो वो शायद एक चीज है जो मतलब थोड़ा सा एडवांटेज पे प्ले कर सकता है लिवरपूल की, क्योंकि अगर अपन 2 सीजन पहले की बात करें तो ऐसी सी ही सिचुएशन में थी लिवरपूल उस सीजन भी, कि मतलब डेड एंड बेरिड लग रहा था लिवरपूल का सीजन, बट दे फिनिश थर्ड। उसके बाद भी आई थिंक 6 7 पे लिवरपूल चल रही थी, जो एलिसन ने वेस्ट ब्रॉम के अगेंस्ट गोल हम्म। मारा था, और वो सारी चीजें हो गई थी। तो आई थिंक दोनों ही चेल्सी और लिवरपूल के लिए जरूरी है कि पहले मतलब लिवरपूल हारना बंद करे और चेल्सी ड्रॉ करना बंद करे। ड्रॉ करना बंद एक कर। एक एक दो विन्स आ जाएंगी ना, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा, बिकॉज वो मोमेंटम ही नहीं आ पा रहा है, बात ये है। तो वो मोमेंटम थोड़ा आएगा मे बी। जैसे अब चेल्सी का अगला फिक्सचर साउथहैम्पटन के अगेंस्ट है, तो इट्स अ वेरी वेलकम फिक्सचर। हम्म। एक बॉटम प्लेस टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हो, और आप थोड़ा सा यू आर ए डायर नीड ऑफ अ विन। एक जो नए लड़के आए हैं, अब जैसे एनजो आया है, फिलिक्स आया है, वो जीते ही नहीं है जब से आए हैं, ठीक है। तो वो सबको एक मतलब मेरे ख्याल से रिजल्ट्स जो है ना, वो स्क्वाड मोराल के लिए रिजल्ट से बेटर कुछ चीज नहीं होती। तो रिजल्ट्स अगर आ जाएंगे एक दो, और मान लीजिए डॉर्टमंड के अगेंस्ट हमारा मैच अच्छा चला गया, वो हो सकता है कुछ स्पार्क कर दे सीजन में एकदम से, अच्छा यार चलो हम डॉर्टमंड को हरा के आ गए उनके होम में, तो अगर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए मान लो, तो हो सकता है हम कुछ अचीव कर ले। तो इस तरीके की कुछ मेरे ख्याल से दोनों ही, चेल्सी लिवरपूल को, लिवरपूल में भी रियल मैड्रिड कैन डू दैट, बिकॉज रियल मैड्रिड भी बहुत अच्छा नहीं खेल रही है इस समय। तो वो एक बात है। तो दोनों के पास मतलब हैं अभी मौके सीजन सुधारने के, मैं तो यही कहूंगा। हाँ, मौके तो हैं, बट वही है कि यार वी नीड टू, जैसे बाबा ने बोला, हमको हारना बंद करना पड़ेगा और चेल्सी को ड्रॉ करना हम्म। बंद करना पड़ेगा। आप हमको हाँ। बताइए कमेंट सेक्शन में व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। अगर आप चेल्सी फैन हो, अगर आप लिवरपूल फैन हो, आपको क्या लगता है व्हाट इज अ गुड फिनिश फॉर दीज टू टीम्स। वीडियोस तो यहाँ पे बनते रहेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए। ड्रॉग बाबा, वैसे तो आप सब लोग सब्सक्राइब्ड होंगे, बट फिर भी अगर आपने नहीं किया है, अगर कुछ लोग ऐसे हैं, तो लिंक आपको, हैंडल तो आपको टाइटल में ही मिल मिल जाएगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाइए। अंटिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। विल सी यू सून एंड रिमेंबर, अप द रेड्स।